एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जिसका नाम है द प्रपोजल। और गाइस, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं पुराने, तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं द प्रपोजल का इंट्रोडक्शन। तो देखिए, सबसे पहले द प्रपोजल इज अ वन एक्ट प्ले दैट बिगिन विद अ यंग मैन लमो प्रेजेंटिंग अ मैरिज प्रपोजल टू हिज द नेबर डॉटर्स। देखिए गाइस, इसमें तीन कैरेक्टर हैं। एक तो फादर है जिसकी डॉटर है, और एक है नेबर। तो आई होप यहाँ पर प्रपोजल एक एकांकी नाटक है जिसकी शुरुआत एक युवक जिसका नाम है लोमो द्वारा अपने पड़ोसी की बेटी के सामने शादी का प्रस्ताव रखने से होती है। Before he could actually convey it to the girl, they enter into an argument about auction meadows. अब गाइज, यहाँ पर इससे पहले कि वह लड़की को यह बता पाता, वे ऑक्सन मिडोज को लेकर बहस में पड़ जाते हैं। Ibuko, द लेडीज फादर, ऑल्सो ज्वाइन द हेटेड डिस्कशन। अब क्या था कि महिला के जो पिता है चुबुको भी इस गर्मा गर्म बहस में शामिल हो जाते हैं। आफ्टर दे एंड दिस, दे एंटर इनटू अनदर आर्ग्यूमेंट अबाउट देयर डॉग्स एंड विच वन इज द बेटर देन द अदर। और गाइस, इसमें क्या, यह बहस खत्म होने के बाद वे अपने कुत्तों को लेकर एक और बहस में पड़ जाते हैं। In the midst of all, the proposal gets forgotten until Lomo falls off due to his irritations, and Chubuko instantly puts her daughter's hands in Lomo's। और गाइज, इसमें क्या होता है कि लास्ट में यह जो बहस खत्म होने के बाद वे अपने कुत्तों को लेकर एक बहस में पड़ जाते हैं, है कि कौन सा कुत्ता दूसरे से बेहतर है। इस सबके बीच में प्रस्ताव तब तक भूला जाता है जब तक कि लोमो अपनी धड़कन के कारण गिर नहीं जाता है, और चुबुको तुरंत अपनी बेटी का हाथ लोमो के हाथों में रख देता है। अनफॉर्चुनेटली द क्वारलिंग स्टिल कंटिन्यू। लेकिन अभी भी दुर्भाग्यवश से झगड़ा अभी भी जारी है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, थीम ऑफ द लेसन के बारे में। तो द प्ले हाइलाइट्स हाउ एंगर एंड आर्ग्यूमेंट कैन स्पॉइल आवर रिलेशनशिप। नाटक में दिखाया गया है कि कैसे गुस्सा और बहस किसी रिश्ते को खराब कर सकती हैं। इट ऑल्सो शोज द फैक्ट ऑफ सच मैरिज which are done with the purpose of the cheating the spouse। अब यह उन शादियों का हश्र भी दिखाता है जो जीवन साथी को धोखा देने के उद्देश्य से की जाती हैं। The kind of matrimonial alliances entered into by the wealthy peoples whose main purpose is to amass riches has been depicted। अब गाइस, अमीर लोगों द्वारा किए गए या किए जाने वाले विवाहों का मुख्य उद्देश्य धन इकट्ठा करना होता है, जिसे इस नाटक में शो किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, इसमें बताया गया है कि द Cruton rises with Lomo entering his the neighbor Chubukov's house fully dressed up in his evening attire। अब पर्दा उठता है और लोमो अपने पड़ोसी चुबुकोव के घर में प्रवेश करता है, जो पूरी तरह से शाम के कपड़े पहने हुए हैं। Chubukov is surprised to see him well dressed and asks him the occasions। Lomo reveals that he had come to make a request। और चुबुको उसे अच्छी तरह से तैयार देखकर हैरान हो जाता है और उससे अवसर पूछता है। लोमो बताता है कि वह एक अनुरोध करने आया था। चुबुको anticipates that he must have come to ask for money which he doesn't insist on giving। अब गाइस, चुबुको को लगता है कि वह पैसे मांगने आया होगा जिसे वह देने का इरादा नहीं रखता है। On being revealed that Lomo had come to ask for Chubuko's daughters, Natalia's hand in marriage, Chubukos gets filled with excitement and leave to call Natalia। अब इसमें क्या होता है गाइस, नतालिया जो कि चुबुको की डॉटर है, अब इसमें यह पता चलने पर भी लोमो चुबुको की बेटी नतालिया से शादी के लिए हाथ मांगने आया था। चुबुको उत्साहित हो जाता है और नतालिया को बुलाने के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, लुमो इज अ 35-year-old जेंटलमैन हु सफर फ्रॉम पल्पिटेशंस। अब गाइस, इसके अंदर लोमो जो कि 35 वर्षीय सज्जन है जो दिल की धड़कन बढ़ने की समस्या से पीड़ित है, गेट्स अपसेट वेरी इजीली एंड डजंट स्लीप वेल। और बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और ठीक से सो नहीं पाते हैं। He think it is the best age for him to get married and he
is happy that he has his mind made up about Natalia. और उन्हें लगता है कि यह उनकी शादी के लिए सबसे अच्छी उम्र है और उन्हें खुशी है कि उन्होंने नतालिया के बारे में अपना मन बना लिया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हिम नतालिया इज एवरेज लुकिंग एंड अ गुड हाउसकीपर्स। उनके अनुसार नतालिया दिखने में औसत है और अच्छी गृहिणी है। हाउसकीपर्स यानी गृहिणी, यानी जिसे बोला जाता है घर की लक्ष्मी। When Natalia arrives, Lomo begins the conversation about him, the grateful and glad he is that both their families are on good terms since the very beginnings. अब जब नतालिया आती है तो लोमो बातचीत शुरू करता है कि वह कितना आभारी और खुश है कि उनके दोनों परिवार शुरू से ही अच्छे संबंध में हैं। Next, while continuing to talk about his land, he somehow mentions about auction meadows, which earlier was the disputed properties but is now his. अब क्या है कि अपनी जमीन के बारे में बात करते हुए वह किसी तरह ऑक्सन मिडोज का जिक्र कर देते हैं जो पहले विवादित संपत्ति थी लेकिन अब उनकी है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस। Natalia couldn't believe a word he was saying because she believes that Oxen Meadows belong to her family. नतालिया को उसकी कही एक भी बात यह या जो कही गई बात पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसे लगता है कि ऑक्सन मिडोज उसके परिवार का है। Both of them enter into a heated discussion and act childishly when Chubukos enters just to get the conversations more heated. अब दोनों के बीच जब गर्मा गर्म बहस शुरू हो जाती है और जब चुबुको बातचीत को और या गर्म गर्मा गर्म कर देने के लिए आता है तो एक बचकानी हरकतें करने लगते हैं। नेक्स्ट, they shout and scream while Lomo suffers from extreme pounding of the heart, a side pull and a nerve twitch. अब गाइस इसके अंदर बताया है कि वे चिल्लाते हैं और चीखते हैं जबकि लोमों को दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। They throw Lomo out of the house and continue cursing him. और एक तरफ खिंचाव होता है और पैर सुन्न हो जाता है तो वे लोमो को घर से बाहर निकाल देते हैं और उसे कोसते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। While speaking ill of him, Chubuko unintentionally reveals that he had come with a marriage proposals for Natalia's which surprises Natalia and she immediately regrets sending him out. अब चुबुको के बारे में बुरा भला कहते हुए अनजाने में वह यह बता देता है कि वह नतालिया के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आया था एंड जिससे नतालिया हैरान हो जाती है और उसे तुरंत उसे बाहर भेजने का पछतावा होता है। She tells her father to bring him back immediately and Chubuko curses himself on being a father of a ground up the daughter. अब गाइस वह अपने पिता से उसे तुरंत वापस लाने के लिए कहती है और चुबुको खुद को एक बड़ी बेटी का पिता होने पर कोसता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस। When Lomo returns, Natalia tries to deviate to another topic and starts talking about shooting. अब जब लोमो वापस आता है तो नतालिया दूसरे विषय पर बात करने लगती है और शूटिंग के बारे में बात करना शुरू कर देती है। Somehow they enter into an argument involving their dogs. और किसी तरह वे अपने कुत्ते से जुड़ी बहस में उलझ जाते हैं। Natalia feels that her the squeezer is better than Lomo's gas. अब वो ये बताते हैं कि नतालिया को लगता है कि उसका जो स्क्वीजर लेमो है वे बहस करना जारी रखते हैं जब चुबुको दूर यानी कि दूर रहता है या करता है केवल एक बार फिर से स्थिति को बदतर बना देते हैं क्योंकि बिकॉज दैट ये वापस से कंटिन्यूअसली आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ बताया है कि दे कंटिन्यू आर्ग्यूइंग व्हेन चुबुको एंटर्स द सीन। जैसे ही जो चुबुको है वो सीन में एंटर करता है तो ये वापस से आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं ओनली टू मेक द सिचुएशंस वर्स once again और बुरी से बुरी यानी बदतर हो जाती है। Everyone get hyper and the Lomo finally falls due to his the palpitations. अब जो सभी लोग उत्तेजित हो जाते हैं और लोमो अंततः अपनी धड़कन के कारण गिर जाता है। Even then the cursing continues
When suddenly Natalia's notice that he is the unconscious, they try to get water down his throat but end up the getting unsuccessful and declare him dead. अब होता क्या है कि फिर भी शाप जारी रहता है। जब अचानक नतालिया को पता चलता है कि वह बेहोश है, वे उसके गले में पानी डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं और उसे मृत घोषित कर देते हैं। Oh my God! Next, it is only when Lomo moves a little bit they feed him some water and the Chubuko forcefully hands over Natalia's hands to him. और जब लोमो थोड़ा सा हिलता है तो वे उसे पानी पिलाते हैं और चुबुको जबरदस्ती नतालिया के हाथ उसे सौंप देता है and gives his blessing and ask them to kiss और आशीर्वाद देता है और उन्हें चूमने के लिए कहता है। लोमो still not fully conscious doesn't understand what is going on. अब गाइस क्या होता है कि लोमो अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं है, उसे समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। When he finally comes to his senses, he expresses his the excitement and kisses Natalia's hands. और जब वह आखिरकार अपने होश में आता है तो वह अपनी उत्तेजना व्यक्त करता है and Natalia's being childish as she is the manipulated him into the expecting that squeezer is better than a gaze but Lamont being adamant as he is the refuse to accept it और नतालिया अपनी बचकानी हरकतें के कारण उसे यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है कि स्क्वीजर गैस से बेहतर है लेकिन लमो अपनी जिद जो कि करता है और उसे क्या होता है he is the refuses to the accept it does once again the quarreling continuously अब क्या होता है कि उसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है तो इस प्रकार वापस से एक बार फिर झगड़ा जारी रहता है। तो गाइस आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।